अस्सलामु अलैकुम या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ट्विन एंजल हमज़ाद के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ट्विन एंजल्स जो आछी थे, फायर एलिमेंट के साथ ताल्लुक़ रखते थे, उनके बारे में गुज़श्ता वीडियोज़ में मैंने बताया था। आज हम दीगर अक़साम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी अक़साम जो है वो खाकी हमज़ादों की है, खाकी ट्विन एंजल्स दैट बिलोंग्स टू अर्थ। ये हमज़ाद जो हैं तुराबी हमज़ाद, खाकी हमज़ाद, मट्टी वाले हमज़ाद, ये बुर्जे सौर, बुर्जे संबला और बुर्जे जद्दी, टारस ज़ोडिकल साइन, विर्गो ज़ोडिकल साइन एंड कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन इनसे ताल्लुक़ रखता है। अब इनकी जो अमल होता है उनमें खुराकें बदली हुई होती हैं। टारस वाला जो है उसके लिए मुर्गा हलाल किया जाता है, क्योंकि ये हमज़ाद जो है मुर्गा खाता है। यानी अगर आप कोई और चीज़ देंगे तो वो कबूल ही नहीं करेगा। मेरा मकसद ये है कि जब आपको उनकी खुराकों का ही पता नहीं होता तो अमल नाकाम इसी वजह से होते हैं। अमल तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से वो बनाते हैं, सफिक्स आप लोगों को पता चल गया। अब दूसरा जो है वो विर्गो का है। विर्गो वाले हमज़ाद जो है इसकी खुराक में छोटे परिंदे तो हैं ही, लेकिन साथ में तांबा भी रखा जाता है, जिसे कापर बोलते हैं। वो उसको उसके बर्तन में रखा जाता है। और तीसरी हमज़ाद जो कैप्रिकॉर्न है उसके लिए काली दाल, माश और कोयला लकड़ी वाला ये रखे जाते हैं। फंक्शन से इनकी मट्टी के अंदर ताकत होती है। इन हमज़ादों की मट्टी की अंदर ताकत होती है और ये हमज़ादे जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं क़ुव्वतें रखते हैं। इन हमज़ादों में जो कैप्रिकॉर्न का हमज़ाद है वो पाताल लोक की मखलूक़ात को हैंडल कर सकता है और पाताल लोक में जा भी सकता है। और इसी तरह जो बुर्ज सौर का हमज़ाद है वो पहाड़ों की मखलूक़ात से बात करने की या समझने की सलाहियत रखता है। पहाड़ों, पत्थरों की बात, पहाड़ों की तस्बीहात को समझना, सुनना, ये इनकी सलाहियत है। और इसके अलावा जो विर्गो वाला है, विर्गो वाली हमज़ाद जो है ये जानवरों की बातों को समझता है, चौपायों की गुफ्तगू, उनकी बातों को समझता है। यानी फलां चौपाया क्या चाहता है, क्या जानवर को भूख लगी है, क्या है, उसके बारे में उसे ज़्यादा समझ में आती है। और
हर हमजाद अपनी अपनी एक पावर रखता है। तो इसके अलावा दूसरी हमजादें जो हैं वो वाटर एलिमेंट के साथ हैं। तो जो हमजादें खाकी हमजादे जो हैं उनकी मिसालें आप ऐसे समझें कि जो लोग मंदिरों में मूर्तियां रखते हैं तो उनमें भी ये भी एक किस्म की खाकी हमजादों की शक्ल है। खाकी हमजाद वहाँ पे बैठ जाते हैं। वो लोग जो अपने पीर साहबान की तस्वीर लगा के और फूल चढ़ाते रहते हैं, वो भी खाकी हमजाद की किस्म है। वो जो लोग आर्टिफिशियल मज़ार बना के और कुल्फ़ानी करते हैं या अमल करते हैं, ये खाकी हमजाद होती है। वो लोग जो किसी बड़ी हस्ती की दावत करते हैं और आर्टिफिशियल मिट्टी की कब्र बना के उसको बुलाते हैं उस नाम से, तो वो भी असल में उनसे जो मिलने वाली क़ुव्वत होती है वो खाकी सूरत होती है। मैं इसकी तशरीह नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी पॉसिबल है बहुत सारे लोग रंजीदा न हो जाएं या नाराज़ न हो जाएं या कोई ऐसा, क्योंकि हर एक के अपना अपना मज़हब है, इसलिए मैं उनको किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ आप लोगों को इशारा देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि किस 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 में क्या क्या है। तो तसव्वुफ़ वाले भी जो हैं वो जो आर्टिफिशियल मज़ार बना के करते हैं वो भी यही है। और वो लोग जो अहले तशय्युअ में भी हैं उनमें एक किस्म है, वो जब कोई बेगुनाह शहीद हो जाता है तो उसकी मज़ार पे भी सुर्ख रंग का लगा लेते हैं झंडा, ताकि उसका हमजाद जो है वो इंतकाम ले। इसी तरह दीगर हर मज़हब में कोई ना कोई आप लोगों को मिल जाएगा। मूर्तियाँ जो बनती हैं वो भी पत्थर से बनती हैं। पत्थर की चीज़ें जो भी हैं वो सब इसी में हमजाद खाकी की किस्म है। अब मैं आप लोगों को पानी की हमजाद के बारे में बताता हूँ। पानी की हमजाद वो हमजाद है जो पानी में रहने वाली मखलूक़ात के बारे में आप लोगों को बताती है। पानी वाली हमजाद में ख़ासूसियत है, और वो ख़ासूसियत ये है कि इसकी भी 3 किस्म आती हैं। एक किस्म बुर्ज सरतान वाली आती है, एक किस्म बुर्ज अकरब वाली आती है, एक किस्म बुर्ज होत वाली आती है। तो ज़ोडिकल साइन कैंसर, ज़ोडिकल साइन स्कॉर्पियो और ज़ोडिकल साइन पाइसेस, ये तीनों वाटर के साथ हैं, लेकिन इनकी अलग अलग खवास हैं। जिस तरह पानियों के खवास अलग अलग हैं, इसी तरह इनमें भी अलग अलग तासीरात हैं। वो जो हमजाद बुर्ज सरतान वाली है, कैंसर वाली है, वो बरसात को के बारे में बता सकती है, बरसातों पे तसर्रुफ़ रख सकती है, हवा के बारे में बता सकती है। इसके अलावा और भी इसके ज़्यादा तासीरात हैं। और बुर्ज अकरब वाला जो है वो दरियाई मखलूक़ात जो है उसके बारे में मालूमात देती है। बुर्ज सरतान वाली जो है वो फ़रिश्तों को देखने की सलाहियत रखती है, और फ़रिश्तों के अलावा जो है वो जो बरसात के अंदर जो जिन्नात और देव घूमते हैं
उनको जो है वो हमजाद जो बरसातों वाली है वो देव या जिन्नात जो तूफ़ानों में हवाओं में निकलती हैं उनको भी वो समझता है। इसके अलावा जो हमजाद पानी वाली मखलूक़ात जो कि दरियाओं के ऊपर होते हैं, ख़ास तौर पे चुड़ैलें शयातीन वगैरह भी दरियाओं के किनारों पे ज़्यादा होती हैं, उनको भी ये जो है जो अकरब वाली हमजाद जो है वो संभाल लेती है। इसके अलावा क़ुव्वत मर्दाना की अगर बंदिश हो तो उसे भी वो ठीक कर लेती है। और एक हमजाद जो है वो पाइसेस वाली, तो बुर्ज जो पाइसेस वाली है, हौत वाली जो हमजाद है, वो आबी हमजाद समंदरों की गहराइयों में, समंदरों की मखलूक, समंदरों के गहराइयों में क्या चीज़ है, और वो जिन्नात शयातीन जो समंदरों के अंदर रहते हैं उन मखलूक़ात को जानता है और उसके बारे में मालूमात देता है। मालूमात देने का मकसद ये होता है कि उसके बारे में वो पता भी कर लेता है, उसके इलाज के बारे में भी बता देता है, तो किसका इलाज किस तरह या क्या चीज़ करनी है, तो वो सारा कुछ इससे बता देता है। और यहाँ तक कि वो समंदर में जब वो कहीं भी वो बंदा खड़ा होकर पूछेगा कि समंदर में क्या चीज़ है, तो वो उसे बता देगा यहाँ मोती है, ये फलां चीज़ है, ये जो भी, तो वो वहाँ पे उस चीज़ को बता देता है। अब इनकी खुराकें जो होती हैं वो अलग अलग से होती हैं। जो बरसात जो बुर्ज सरतान वाली जो हमजाद है उसको चने का जो आटा होता है जिसे बेसन बोलती हैं, बेसन की बूंदी से बने हुए लड्डू वो उनके न्याज में शामिल होते हैं। और जो बुर्ज अकरब है उसके लिए गोश्त होता है, बड़ा गोश्त। और जो बुर्ज होत होता है तो उसके लिए जो है उसके लिए नबाताती चीज़ें भी होती हैं और ख़ास तौर पे याकूत वगैरह भी उसके लिए रखा जाता है। तो हर चीज़ को एनर्जाइज अलग अलग चीज़ों से होता है, तो वो इन चीज़ों से एनर्जाइज होता है। तो अब हम बात करेंगे आछी भी हो गया, खाकी भी हो गया, बादी। तो बादी हमजाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बुरूज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। एक वो है जो जोज़ा के साथ ताल्लुक़ रखता है, एक वो है जो मीज़ान के साथ ताल्लुक़ रखता है, और एक वो है जो दिलों के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो अब ये हवाई मखलूक़ात यानी जो उड़ने वाली मखलूक़ात होती हैं ना, जिनके अहादीस के बारे में आता है कि ऐसी जिन्नात भी हैं जो सिर्फ आसमान में उड़ती रहती हैं, तो वो मखलूक़ात उसके बारे में ये आप बादी हमजाद या एयर ट्विन एंजल बताता है। एयर ट्विन एंजल ये ख़बरें लेना देना ये चीज़ें बता सकता है। और बुर्ज जोज़ा के जो हमजाद है इसको खाने के लिए जो है नमक पेश किया जाता है, मादनी जो मिनरल साल्ट होता है वो पेश किया जाता है, ये उसकी न्याज में शामिल किया जाता है। और जो बादी हमजाद लिब्रा के साथ होता है उसके लिए फ्रूट्स का जूस पेश किया जाता है, और सुर्ख रंग के फ्रूट हों उनका जूस आप उसको पेश कर सकते हैं।
ये उनकी न्याज में शामिल होता है। और जो दिलो है, तो ये जो हमज़ाद होती है ये इस तरह होती हैं। अब ये हमज़ादें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ताकतें रखती हैं, क़ुव्वतें रखती हैं। हवाई जितनी भी मखलूक़ात हैं, जादू को काटना, ये भी इनमें शुमार होता है ना। देखें जादू को काट हो, बंदिशें हों, इन सब को जो है वो काट देते हैं, क्योंकि जो जादू होता है वो तकरीबन हवा के ज़रिए होता है, एयर के ज़रिए। तो इसमें भी ये बड़े कारआमद होते हैं। और अगर जायज़ कहा जाए, अगर गलत कोई करेगा तो वो खुद ही, ये मखलूक़ात है उनको फिर छोड़ेगी नहीं, वो फिर उनको खुद ही सज़ा देती है। तो जायज़ अगर करते हैं कोई किसी हद तक तो ठीक है। वैसे हम इसको नहीं करते क्योंकि अनासर का नीचे का काम होता है। तो तरीक़त में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन जो है अमल जो है वो ऊपर जो है आला दर्जे की जो रूहानियत है उन्हीं से इस्तिफ़ादा का समझाया जाता है। करने का किसी को कोई मना नहीं है, हर एक अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने इसीलिए बताई थी कि हमज़ाद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस चीज़ का पता ही ना हो तो फिर बेकार होती है ना, जो कि किताबों में लिखा ही नहीं गया, सिर्फ जाली गलत गलत चीज़ें बताई गई। और दूसरी बात वो जो कहते हैं ना भाई वो कुत्ता आएगा, ये आएगा, बिल्ली आएगी, वो भाई ये सारे झूठ हैं। जो हमज़ाद है आपकी हमज़ाद आप ही है ना, तो वो आप इंसान है तो आप इंसान की तरह ही हमज़ाद होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आप बुला रहे हैं जो है अपने हमज़ाद को और सामने गधा खड़ा हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सारी उन लोगों ने एक कॉपी करके आप लोगों को एक गुमराह करने के लिए ऐसी किताबें बनाई गई। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारी किताबें जफ़र में हों या उनमें, सब में खलत मल करके इस तरह से बनाया गया है ताकि कोई समझ ही ना सके। और मैंने पिछली शुरू की वीडियोज़ में मैंने बताया था कि आप हमज़ाद को किस तरह से पहचानेंगे, तो वो आपकी तरह ही होगा और उसके रंग को देख के, कलर को देख के आप समझ जाएंगे कि ये किस अंसर वाला हमज़ाद आया है। और फिर उनसे गुफ्तगू होती है, मुआहदे होते हैं और उनसे काम कहे जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 40-41 दिन की अमल की जाए, इतनी की जाए, उतनी की जाए, ये लाज़िमन नहीं है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी हमज़ादें जो हैं उनको जब उनका खाना पेश किया जाता है तो खाना पेश करके एक ही दिन में उनको काम कहा जाता है और वो काम करके चली जाती है। वो फिर तस्कीर नहीं होती। एक होती है तस्कीर जो समझो लोग अपने साथ घुमाते फिरते हैं, वो नहीं। और वो होते हैं जो हमज़ाद से काम लिया और वो चली गई। तो ऐसी हमज़ादें जो कि गैर मुस्लिम लोग भी अपनी हमज़ादों से काम लेते हैं, तो वो सिर्फ़ उनका खाना जो है या उनकी जो फूड है या उनकी जो न्याज़ है वो उनकी रखते हैं और करते हैं। तो वो उससे चल, यहाँ जिस तरह से मैंने पिछली मरतबा कहा था कि कैसर अहमद BA ने एक चीज़ बताई थी कि कोयले पे आप अंगीठी में कोयला जलाएंगे तो वहीं पे जो है हमज़ाद आती है और गुफ्तगू होती है उससे और वो करते हैं। तो इसी तरह से दीगर जो मज़ाहब वाले हैं वो भी इसी तरह करते हैं। कोई दरिया के किनारे चला जाता है, कोई जंगल में चला जाता है, तो फिर वो वहीं पे अपनी रिचुअल्स कर लेते हैं। कोई पानी में देख के करता है, कोई कहीं पे, फिर उनकी वो मतलूबा जो ग़िज़ा होती है वो रखते हैं और वो फिर हमज़ाद को हुक्म करते हैं तो वो करता है। तो ये तस्खीर नहीं कहलाती, बल्कि आपने उसको काम कहा और उसने काम कर दिया। ये वो नहीं है कि आप ये समझें कि ये तस्खीर है, मेरे हुक्म का ताबे है। वो आपके हुक्म का ताबे नहीं है, बल्कि आपने उसको एक खुराक दी और उससे आपको आपका भी काम हुआ। तो इसके इलाजात भी मुख्तलिफ़ तरीके से होते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मैंने 2-4 अमाल बताए थे, लेकिन ऐसे नहीं है कि ये 2-4 ही हों, उससे ज़्यादा भी हैं। मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ आयतों में वो कुछ हैं और वो सारी चीज़ें
अपने शागिर्दों को ही सिखाई जाती हैं। यूट्यूब पे सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, जितनी मैंने बताई हैं ये समझो ये भी बहुत बड़ी नॉलेज है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बताएगा। और उसमें जो है सो परफेक्शन हो, ऐसा नहीं हो कि लोग जो है झूठी बातें आपको बताते हैं। मेरी चीज़ में किसी में मिलावट नहीं होगी, आपको प्योर मैं बता देता हूँ इस तरह होता है इस तरह होता है। लेकिन जो मिसाल के तौर पे मुहाफ़िज़ जो फ़रिश्ता है उसको भी जो है वो मुर्शिद बताते हैं। तो जो जिसका मुरीद है वो उसी से पूछ ले, वो उनको क्या बताता है। और रुजत को से तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीर साहब जो अगर उनको इजाज़त देते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, और या अपने मुरीद को तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या पढ़ना बताते हैं, तो वो अपने पीर साहबान से पूछ लें तो वो बेहतर रहता है। हाँ, अगर बिल्कुल भी वो उनको नहीं बताते, पहले पूछ लें। ऐसे नहीं है कि मैं आज ही कहूँ और वो कल कॉल कर दें हमें तो बता दें, ऐसा नहीं होता। पहले अपने मुर्शिद से पूछें वो उनको क्या बताते हैं, या उनके उस्ताद जो हैं वो उनको क्या बताते हैं। जब वो न बताएं और हाथ खड़े कर दें तो फिर समझो कि कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो देते हैं तो वो बेहतर होता है, पहले उनकी तरफ जाया जाता है। मैं किसी के शागिर्दों को और मुरीदों को गुमराह नहीं करता, और जो भी आते हैं मैं उनको वही कहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिसके भी हैं वहीं मुरीद रहें, किसी और के पास न जाएं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि पहले आप उनसे पूछें, वो जो हुक्म करें फिर आगे उसके मुताबिक काम किया करें। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोगों से इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।